जनप्रतिनिधि भाई सुरेश सोनकर जी की अध्यक्षता हमारे विद्यालय के बच्चों को प्राप्त हुई। कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं आपको जिनका जन्मदिन है, जिनको हम बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने विद्यालय में मना रहे हैं, उनके जीवन चरित्र पर पहले मैं कुछ प्रकाश डाल देता हूं ताकि आपको सारी जानकारी उनके बारे में हो जाए कि ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया था जिसकी वजह से यह जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भरतखंडे खंड का भरतवंशी आज तक उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। बच्चों, आपके विद्यालय में भारत के राष्ट्रपिता की जयंती अभी हाल फिलहाल में मनाई गई थी। आपने उसमें देखा था कि क्यों उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। आज हम जो इतनी बड़ी प्रतिमा दिखाई पड़ रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनका जन्मदिन अपने विद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपने उसमें देखा है जितना ऊंचा कद उतनी विशाल प्रतिमा। कद की ऊंचाई से मतलब ये नहीं है कि वे बहुत लंबे थे, उनके काम बहुत ऊंचे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नगर दल में रहते हुए गांधी जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। सरदार पटेल जी का पहले नाम वल्लभ भाई पटेल था। उनका नाम सरदार तब पड़ा जब उन्होंने बारडोली का सत्याग्रह किया। बारडोली के सत्याग्रह में अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर 30% टैक्स लगा दिया। सरदार पटेल जी ने कहा नहीं, ये हमारे भारत के किसानों के साथ अत्याचार है जिसे हम नहीं सहेंगे। तो तुरंत अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ गया। तब वहां की औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को इस काम के लिए सरदार की उपाधि दे डाली। ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने एक नीति अपना रखी थी, फूट डालो राज करो। आज भी हमारे देश में कुछ जयचंद और मीर जाफर बैठे हुए हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए लालायित रहते हैं। अभी आपने दिल्ली का मतलब सुना होगा, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ऐसे लोगों के टुकड़े टुकड़े करने के लिए हम लोगों को भविष्य में तैयार होना पड़ेगा। ये भारत भूमि कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी आत्मा है। तो जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत में अंग्रेजों ने एक ऐसा बीज बो दिया था कि इसको छोटी छोटी रियासतों में बांट दिया गया। कुछ पुस्तकें कहती हैं 526 देसी रियासतें थी और कुछ पुस्तकें कहती हैं 562 राजाओं के राज्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्रालय उनके पास हुआ तो आंतरिक सुरक्षा का कार्यभार उनको दिया गया। उन्होंने देखा कि अगर ये भारत माता छोटे छोटे टुकड़े में बटी रहेगी तो इस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन देशी रियासतों के सामने अपने प्रस्ताव रखे, जिसमें सभी देशी रियासतों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हम भारत के अभिन्न अंग बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन 3 रियासतें
ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको प्रदेश स्तर का बच्चा बनना है, जिसके लिए जानकारी सबकी होनी चाहिए। 3 राज्य ऐसे थे, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। इन्होंने कहा कि हम भारत के साथ शामिल नहीं होंगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, कैसे नहीं शामिल होंगे आप भी भारत का ही हिस्सा हैं और आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। तो जूनागढ़ का जो नवाब था, वो गोला बारूद हथियार सब इकट्ठा करने लगा। जैसे ही उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की योजना को भांपा, वहां की आबादी अधिक ज्यादा मात्रा में हिंदू थी। तो जनमत संग्रह की बात आई। जनमत संग्रह में सबने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, न स्वतंत्र रहेंगे, हम भारत का अंग बनेंगे। तो जूनागढ़ ऐसे आ गई। हैदराबाद का निजाम सरदार वल्लभ भाई पटेल को धमकी देने के लिए दिल्ली पहुंच गया। उसने कहा कि आपके लोग मेरे यहाँ रहते हैं। तब सरदार पटेल जी ने न डरते हुए कहा, मेरे तो कुछ चंद लोग रहते हैं, तुम्हारे तो लाखों लोग मेरे यहाँ रहते हैं। हैदराबाद के निजाम को अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने झुकना पड़ा और हैदराबाद की रियासत भी भारत का अंग बन गई। अब बची एक रियासत, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सार्वजनिक मंच से तो मैं नहीं कह सकता, अगर सरदार पटेल जी की चलती तो वो उस रियासत में जो आज विवाद विद्यमान है, वो भी हमारा ही अभिन्न अंग होती। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना के हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में डाल दिया, जिसकी वजह से आज 1/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, 2/3 हिस्सा हमारे पास है। और वहां की आबादी में आतंकवाद का जहर घोलने में पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ता। हिंदू और मुसलमानों के झगड़े कराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अभी आपने हाल में सुना होगा कि वर्तमान में बैठी राष्ट्रवादी सरकार ने अपनी निडरता का परिचय देते हुए वहां से धारा 370 हटा दी और धारा 370 के हटते ही जम्मू कश्मीर पर सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार का हो गया। तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन इस वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार ने कहा नहीं, यह जो 2/3 हिस्सा है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्य चलेगा। नहीं तो जम्मू में 2 झंडे फहराए जाते थे, एक तिरंगा और दूसरा उनका खुद का। अब एक देश तो एक झंडा होना चाहिए ना। हम सब किस झंडे के नीचे हैं? किस झंडे के नीचे हैं? तो हमारी वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार ने कहा नहीं, तुम्हारी शर्तों को हम नहीं मानेंगे और अपने साहस का परिचय देते हुए धारा 370 हटा के पटेल जी के उस सपने को साकार कर दिया। बच्चों, अभी पटेल जी का सपना 1/3 हिस्से में अधूरा है। अगर वर्तमान सरकार इसी निरंतर का परिचय देती रही तो वो दूर नहीं, जिस दिन हम पाकिस्तान से 1/3 हिस्सा भी ले लेंगे। हमारे सामने आग दिखाने की उसकी हिम्मत नहीं बची। अब ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति इस वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई। इसके लिए तमाम राज्यों से धातुएं ली गई और उन धातुओं के लेकर के आज इस मूर्ति का इतना बड़ा निर्माण कर दिया कि लोग देखने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सुनते हैं।
आप देखिए उसमें लिखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी उस महान व्यक्ति के लिए देश की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एकजुट करने का काम किया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने साल 2010 में सरदार पटेल की स्मृति एक प्रतिमा बनाने का विचार रखा था। 2018 में सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर मोदी जी ने दुनिया को सबसे ऊंची प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित की। लौह पुरुष की इस प्रतिमा का आकर्षण कुछ ऐसा है, इसे देखने के लिए रोजाना 34,000 पर्यटक आते हैं। उद्घाटन के बाद से अब तक 75 लाख से अधिक पर्यटक स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने, इस प्रतिमा को देखने के लिए जाते हैं लोग विदेशों में। आखिर वो ऐसा कौन सा ताकतवर आदमी था जिसे लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, उसको देखने के लिए जाते हैं। तो हमें इनके जीवन चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यक्ति के शरीर में भले ही ताकत का भाव हो, लेकिन मन, विचार, हृदय इतना मजबूत हो कि गोला बारूद, आंधी और तूफान इनको सबको रोक दे। ऐसे थे हमारे सरदार। हम सबको अपने अंदर एक सरदार पटेल का जन्म देना पड़ेगा, तब शासनी जयंती होगी, तब हम समझेंगे कि नहीं वास्तव में हमने सरदार पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। हमारे अंदर भी देश के प्रति एकता, अखंडता, अक्षुणता का भाव होना चाहिए। आज जो चंद जयचंद और मीर जाफर ऐसे लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए भारत के टुकड़े करने के चक्कर में है, उनका मुंह तोड़ जवाब आपको देना है, आने वाली पीढ़ी को देना है। आप देंगे कि नहीं देंगे? बोलिए तेजी से। भारत माता का साथ देंगे? भारत के टुकड़े को नहीं होने देंगे? आप में सब में सरदार पटेल का जन्म होगा, आपके विचारों में सरदार पटेल होंगे। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस।